गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम उसी क्रम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम आपको बताएंगे चेंज इन पर्सन। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि चेंज इन वर्ब। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पर्सनल प्रोनाउन कैसे बदल जाते हैं और पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम आपको जानकारी सबसे पहले देंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ आते हैं। आई का प्लूरल नंबर होता है वी। बी के साथ अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है उसमें ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ और इट, इट्स, इटसेल्फ अर्थात ही, सी, इट। इनके साथ अलग अलग प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं। अब ही, सी, इट यह सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। इसका प्लूरल होता है दे। तो दे के साथ देम, देयर, देमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ जो हमने आपको जानकारी बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वह कैसे बदलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और थर्ड पर्सन नो चेंज। मतलब कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो और नाउन है तो वह नहीं बदलता है। अब संक्षेप में बदलने का सूत्र यस, ओ, एन। यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। ये सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। अब इसके आगे आपको हम बताने वाले हैं कि जो नियरनेस वर्ड हैं यानी निकटता सूचक शब्द हैं वह कैसे दूरी प्रकट करने वाले शब्द अर्थात एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में कैसे चेंज होते हैं, तो अभी जान लेना आवश्यक है। तो आगे हम आपको बताने वाले हैं कि नियरनेस वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, जो निकटता सूचक शब्द हैं उन वह दूरी में बदले कैसे जाते हैं। इसका प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो डायरेक्ट स्पीच में दिए जाते हैं, किंतु जब वह इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है तो वह निम्नलिखित शब्दों में बदल जाते हैं। तो यहाँ नाउ बदल जाता है देन में, जस्ट बदलता है देन में, टुडे बदल जाता है दैट डे में, टुनाइट बदल जाता है दैट डे में, दिस बदलता है दैट में, दीज बदलता है दोज में और हियर बदल जाता है देयर में, हेंस बदल जाता है देंस में, कम बदल जाता है गो में, टुमारो बदल जाता है द नेक्स्ट डे में, स्टरडे बदल जाता है द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट बदल जाता है द प्रीवियस नाइट, एगो बदल जाता है बिफोर में। तो इन सब का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। लेकिन जब वक्ता के बोलने के समय कोई चीज उसके पास होती है या जिसकी ओर वह संकेत करता है
तो उनमें दिस, दैट, दीज जैसे शब्द नहीं बदलते हैं। इसका स्पष्टीकरण के लिए हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है जिसमें इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस और पर्सन कैसे नियम के अनुसार बदलते हैं, जैसा कि मैंने पीछे नियम बताया है। यहाँ एग्जाम्पल है, रमा सेड आई हैव डन माई वर्क। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे रमा सेड, दोनों को जोड़ेंगे दैट से, कॉमा हटाएंगे और डबल इन्वर्ट कॉमास को भी हटाएंगे, दैट से जोड़ेंगे। अब डबल इन्वर्ट कॉमास में ध्यान दें, यहां लिखा है आई हैव डन माई वर्क। अब ये कौन सा टेंस है? टेंस पहचानना आपके ऊपर है, आपकी जानकारी के ऊपर है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो टेंस भी बदलेगा और पर्सन भी बदलेगा। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये जो पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रामा। या थर्ड पर्सन का नाउन है, इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही। अब इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो ही हैड डन। अब उसके बाद फिर ध्यान दें, यहां माई है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो आई के साथ अपने लिए माई का प्रयोग किया जाता है, तो ही के साथ अपने लिए क्या प्रयोग करते हैं? हिज। यहां क्या लिखेंगे? हिज वर्क। इस तरह से प्रोनाउन में चेंज हो गया। यहां ही और ही, आई के स्थान पर ही और माई के स्थान पर हिज चेंज हुआ है। तो इस तरह से पर्सन और टेंस दोनों एक साथ चेंज होते हैं। यस ओ एन, जो हमने फार्मूला बताया, सूत्र बताया, यस ओ एन का ध्यान आपको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। यस का मतलब सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट बदल जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ओ का अर्थ है ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड पर्सन रहेगा। यू तो वह बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, दे या कोई नाउन है, तो वह कभी चेंज नहीं होता। तो यस ओ एन का ध्यान आपको रखना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है, गोपाल सेड टू मीरा यू कैन हेल्प योर सिस्टर। अब इसका इंडायरेक्ट जब बनाएंगे तो लिखेंगे गोपाल सेड टू बदलेगा टोल्ड में। नियम सब वही है जो पहले नियम आपको हमने बताया है। तो गोपाल टोल्ड मीरा दैट। अब यहां ध्यान दें, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? यू। यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। तो हेल्पिंग वर्ब कैन कुड में बदल जाएगी। जो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? मीरा। मीरा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर है और स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है। तो इसके अनुसार जो प्रोनाउन यूज करेंगे, क्या करेंगे? सी। क्या लिखेंगे? सी। तो यहां लिखेंगे सी कैन को कुड में बदलेंगे। हेल्प योर। यहां ध्यान दें, यू के साथ अपने लिए योर का प्रयोग करते हैं। तो सी के साथ अपने लिए योर का प्रयोग, सी के साथ क्या प्रयोग करेंगे? हर। हर सिस्टर।
इस तरह से प्रोनाउन में चेंज होगा। एग्जाम्पल है महेश सेड टू रमेश दे हेल्प देयर फ्रेंड्स। अब यहां लिखेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय महेश टोल्ड रमेश दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच पर आपका ध्यान होना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है, दे हेल्प देयर फ्रेंड्स। दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलेगा। अब ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो टेंस बदलेगा, प्रोनाउन नहीं बदलेगा। प्रोनाउन इसलिए नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो यहां लिखेंगे दे हेल्प्ड देयर फ्रेंड्स। अब यहां पर देयर भी प्रोनाउन है, लेकिन दे के साथ अपने लिए देयर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां जब दे नहीं चेंज हुआ तो यहां देयर भी नहीं चेंज होगा। इसका ध्यान देना होगा। अगला सेंटेंस है शी सेड टू मीरा आई विल गिव यू माई बुक। तो अब इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे शी टोल्ड मीरा दैट। यहां सब्जेक्ट क्या है रिपोर्ट स्पीच में, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां क्या है, सी, तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो यहां क्या लिखेंगे, सी। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है बिल। बिल किस में बदलता है, वुड में, तो यहां लिखेंगे वुड। गिव, यहां फिर ऑब्जेक्ट यहां क्या है, यू। यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां क्या है, मीरा। मीरा जो है थर्ड पर्सन नाउन है, तो इसके अनुसार प्रोनाउन होगा हर। फिर देखिए यहां पर माई है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां क्या है, सी, तो यहां हो जाएगा हर बुक। अब यहां ध्यान दो, दो बार हर का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर यू जो है प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, तो सेकंड पर्सन मीरा के अनुसार यहां क्या लिखा गया, हर। अब उसके बाद यहां पर माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो यह बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां क्या है, सी, यहां थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसके लिए यहां पर हर का प्रयोग किया गया। उसके आगे क्या है, बुक। इस तरह से ये इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। अभी कुछ आगे हम आपको बताएंगे कि निकटता सूचक शब्द कैसे दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज होते हैं। यहां कुछ एग्जाम्पल हम दिए हैं जो निकटता सूचक शब्द डायरेक्ट नरेशन में प्रयोग किए गए हैं, लेकिन जब हम उनका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो वह किस प्रकार से दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। तो इसमें टेंस और दूरी प्रकट करने वाले शब्द बदलेंगे, तो यहां लिखेंगे सी सेड टू बदलेंगे टोल्ड में, मी दैट। रिपोर्ट स्पीच का सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा,
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सी, ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो हम यहाँ पर प्रोनाउन लिखेंगे सी। बिल बदलता है किसमें? वुड में। नॉट, गो, देयर। यहाँ देयर है, देयर किसमें बदलेगा? दूरी प्रकट करने वाले शब्द हैं, निकटता सूचक शब्द है, तो दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हियर। टुमारो भी निकटता सूचक शब्द है, इसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में लिखेंगे द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे या द फॉलोइंग डे, इसको दो रूप में चेंज कर सकते हैं। यू सेड टू मी, अगला सेंटेंस है यू सेड टू मी, तो लिखेंगे यू टोल्ड मी दैट। अब यहां पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कैसे बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। अब यहां पर यू आर गेटिंग लेट टूडे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अभी बदलेगा किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई के साथ वाज लगाएंगे। आई वाज गेटिंग लेट। यहां नाउ है, निकटता सूचक शब्द है, इसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में क्या लिखेंगे? देन। नाउ का देन होता है। अगला सेंटेंस है दे सेड टू अस, दे टोल्ड अस दैट। यहां सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है यू, यू किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? अस। जो पैसिव केस है वी का, सब्जेक्टिव केस क्या होगा? वी। यहाँ क्या लिखेंगे? वी। मस्ट, मस्ट नहीं चेंज होता है, तो मस्ट को मस्ट की जगह पर ही लिखेंगे रीड। आपकी सरलता के लिए यहां ध्यान देना होगा कि यहां यू के लिए, अपने आप के लिए क्या लिखा गया है? योर। यू के साथ अपने लिए योर का प्रयोग होता है, तो वी के साथ अपने लिए क्या प्रयोग करेंगे? आवर। बुक, नाउ का देन। इस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। सोहन टोल्ड राधा दैट दिस इज योर पेन। अब यहां दिस शब्द जो है दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में नहीं बदलेगा। क्यों? इसका कारण है कि यहां जो स्पीकर है, ओरेटर है, वक्ता, वक्ता जो है किसी चीज की ओर संकेत कर रहा है। जब समय, स्थान, वस्तु की ओर संकेत करने वाले शब्द प्रयोग किए गए हों तो वह इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं बदलते, उन्हें उसी रूप में लिख दिया जाता है, लेकिन उसका टेंस बदलेगा। अब यहां है दिस इज योर पेन, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें बदलता है? सिंपल पास्ट में, तो यहां दिस का दिस ही लिखेंगे। दिस वाज योर। अब ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा? सेकंड पर्सन यहां क्या है? राधा। राधा थर्ड पर्सन है, फेमिनिन जेंडर है, तो इसके लिए हर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हर। पेन, फुल स्टॉप। इस तरह से जो प्रोनाउन में चेंजेस हुए हैं
टेंस में भी चेंजेस हुए हैं। इन दोनों चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा और इसे याद रखना होगा, ताकि और साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि जो निकटता सूचक शब्द हैं वह दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं, अर्थात तीन चीजें बदलती हैं एक साथ। नंबर एक, चेंज इन पर्सन। नंबर टू, चेंज इन टेंसेज। एंड थर्ड, चेंज नियरनेस वर्ड इनटू डिस्टेंस। ये तीनों चीजें एक साथ बदल रही हैं, तो इन तीनों चीजों पर पूरी तरह से फोकस करना होगा, नोटिस करना पड़ेगा, और इसका ज्ञान, इसकी जानकारी हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए। तब हम इसको हर स्टेप पर चेंज करते समय चलते हैं, तब कहीं जाकर के हमारा इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट होता है। इस तरह से असर्टिव सेंटेंस कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होते हैं, इसका पूरी जानकारी हमने आपको बताया। अब इनडायरेक्ट नरेशन को हम आगे बताएंगे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो तो उसके रूल्स भी अलग हैं। तो आइए हम आपको अब बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदल जाते हैं। अभी मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं उसकी जानकारी दिया। अब दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तो आपने पढ़ा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इस सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन। अब ये यस नो टाइप क्वेश्चन क्या है? यस नो टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं? तो यस नो टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, यानी वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहां जैसे इज, एम, आर, डू, डज, वाज, बेयर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड जैसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अगर वाक्य में सबसे पहले होता है तो इस प्रकार के सेंटेंस यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन का उत्तर हां या नहीं दोनों में हो सकता है। दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। अब डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन यहां जैसा कि डब्ल्यू एस से स्पष्ट है कि डब्ल्यू एस से जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वह है व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ आदि। अब इसमें देखिए डब्ल्यू एस का प्रयोग है, इसमें भी प्रयोग है, व्हेन में भी डब्ल्यू एस का प्रयोग है, वेयर में भी डब्ल्यू एस का प्रयोग है, व्हाट में भी डब्ल्यू एस का प्रयोग है, और इसका एक अपवाद इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ। तो इन शब्दों से जब सेंटेंस बनाए जाते हैं तो वह डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यस नो टाइप क्वेश्चन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं उसके कुछ नियम बताते हैं। सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाता है। किसमें? आस्क्ड। यहां ध्यान दें, ये जो सेड टू है ये किस में बदल दिया जाता है? आस्क्ड में। ASKED, आस्क्ड। या इसके स्थान पर दूसरा शब्द होता है इंक्वायर्ड ऑफ। यहां सेड टू है इंक्वायर्ड ऑफ। तो चाहे आप आस्क्ड में बदलिए चाहे इंक्वायर्ड ऑफ में बदलिए। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है? इसके पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ते थे? दैट से जोड़ते थे। लेकिन यहां पर
यस नो टाइप क्वेश्चन में दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका? इफ या वेदर, इफ या वेदर, दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करके दोनों वाक्य को कनेक्ट करते हैं। तो आइए अब इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं आपको हम आगे बताते हैं। यहां एग्जांपल है, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल टूडे। ही सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आर यू गोइंग टू स्कूल टूडे ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे? तो यहां लिखेंगे ही सेड टू बदल जाता है आस्क्ड में, फिर आगे क्या लिखेंगे? मी। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे किससे? इफ या वेदर। तो यहां हम लिख लेते हैं, कॉमा हटा देते हैं और इफ से जोड़ देते हैं। और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इसको बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे सब्जेक्ट क्या है? यू। यू बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मी। तो यहाँ लिखेंगे मी की जगह पर सब्जेक्टिव केस आई, आई वाज। सिंपल सेंटेंस की तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदल देते हैं डायरेक्ट नरेशन में। तो आई वाज गोइंग टू स्कूल टूडे को बदल देंगे, यानी दूरी प्रकट करने वाले शब्दों को में चेंज कर देंगे। तो यहां लिखेंगे दैट डे। और ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हुआ। अब देखें दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस है, ही सेड टू हिम विल यू लिसन टू सच ए मैन। तो अब यहां पर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे ही सेड टू को मैं इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया, चाहे आप आस्क में बदलिए चाहे इंक्वायर्ड ऑफ में बदलिए, दोनों की मीनिंग सेम है। तो आगे क्या लिखेंगे? हिम वेदर। हम यहाँ आपको इफ और वेदर, आस्क और इंक्वायर्ड ऑफ में अलग अलग क्यों बता रहे हैं? ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? हिम। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही वुड। वुड कहां से हमें मिला? यहाँ पर बिल हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम पास्ट टेंस में लिखेंगे तो वुड हो जाएगा। तो ही वुड लिसन टू सच ए मैन, फुल स्टॉप। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, यस नो टाइप के सेंटेंस को। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार है WS टाइप क्वेश्चन। इसका हम एक एग्जांपल देकर आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको हम इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार हम आपको समझाने जा रहे हैं, WS टाइप क्वेश्चन। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं? यहाँ एग्जांपल देखें, राम सेड टू हिम हु आर यू। तो अब इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे राम आस्क्ड हिम। अब हु आर यू ये WS टाइप क्वेश्चन है, तो हम इसको इफ या वेदर से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि जो शब्द इंट्रोगेटिव है उसी से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहां लिखेंगे हु। अब यहां यू जो है ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, तो इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ सब ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो हु ही वाज और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क हटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉय सेड टू हिम। यहां लिखेंगे
द बॉय इंक्वायर्ड ऑफ हिम, कॉमा को हटा दिया, डबल टू कॉमा जिसको भी हटा दिया, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे व्हाट शब्द से, व्हाट योर नेम। योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, हिम, तो हिम के अनुसार क्या होगा, ही। तो व्हाट हिज नेम वाज, व्हाट हिज नेम वाज। व्हाट के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क आस्क हरीश। अब यहां देखें, रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दी गई है, क्रम बदल दिया गया है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पहचानने की जरूरत है कि डायरेक्ट स्पीच में है या नहीं है। तो कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखी जाती है और रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया जाता है। तो आपको जैसा हमने नियम बताया है इनडायरेक्ट में बदलने का, वही नियम आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ लिखा है आस्क हरीश, तो पहले लिखेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे हरीश आस्क्ड। अब इसमें अपनी तरफ से, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो अपनी तरफ से थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। हरीश आस्क्ड देम वेयर डू यू लिव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे किससे, वेयर से। अब इसमें यू ऑब्जेक्ट है, तो अब इसमें क्या करेंगे, देम ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे दे, वेयर दे लिव्ड, वेयर दे लिव्ड। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। तो अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो यस नो टाइप है और WS टाइप क्वेश्चन है, दोनों किस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, पीछे के नियम सब इसमें अप्लाई हुए हैं। सिर्फ दो स्थान पर परिवर्तन हुआ है। कहा, एक सेट टू की जगह आस्क में बदला गया है और दोनों को कनेक्ट करने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया गया है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है इनडायरेक्ट बनाते समय। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। अब इसके बाद अगला जो सेंटेंस हम आपको बताएंगे वह होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर इसकी चर्चा हम बाद में आपको विस्तार पूर्वक देने वाले हैं।